आप हमें दूसरा कोई रूम दे दीजिए। नहीं नहीं मैडम, मैं जो कह रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए। अरे वो लाल रोशनी किस चीज की है? स्पाई कैम। इसका मतलब इसी वजह से मिस्टर पॉल हमें इस रूम में रहने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। मैनाक, जल्दी करो। रुक जाओ। अरे नहीं, उस दिन मैनाक ने अपना ट्रेन मिस नहीं किया, बल्कि वो पिछले डिब्बे में चढ़ गया था। तो इसीलिए अल्टीमेटली हमारा हनीमून पॉसिबल हुआ था, और वो भी शादी के 1 साल बाद। क्या सोच रहे हैं इतनी देर से हम लोग हनीमून क्यों गए थे? वो और एक कहानी है, बाद में बताऊंगी एक दिन। आज मैं आप लोगों को अपनी हनीमून की बातें शेयर करूंगी। सुनिए, हमारी लव स्टोरी की तरह हनीमून की स्टोरी भी काफी यूनिक है। तो जो बता रही थी, शादी के 1 साल बाद हम दोनों हनीमून के लिए गए थे सुंदर एक पहाड़ी जगह पर। जिस होटल में रहने के लिए गए थे वो ज्यादा फेमस नहीं था, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर था। मिस्टर पॉल, हम लोग तो बहुत देर से वेट कर रहे हैं। रूम मिलने में और कितना वक्त लगेगा? ये मैम अभी हो जाएगा। ए चंदन, अभी तक रूम रेडी नहीं हुआ? नहीं सर, अभी भी आधा घंटा लगेगा। तुम्हें पता था आज सुबह चेक इन है? क्या करूं सर, वो पहले वाला कपल ने ही तो लेट किया। दूसरा सब रूम तो कब का रेडी हो चुका है। अब सुनिए ना मिस्टर पॉल, आप हमें उसी रेंज में दूसरा कोई रूम दे दीजिए। नहीं नहीं मैडम, ऐसे कहने से कैसे चलेगा। होटल में वो सबसे बेस्ट रूम है। देखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर, तो फिर क्या इन लोगों को 304 नंबर वाला दे दे? वो भी तो माउंटेन व्यू है। बहुत ज्यादा बकते हो। जाओ, इन लोगों के लिए वेलकम ड्रिंक लाओ। मैडम, आप लोग जूस पीकर जरा रिलैक्स कीजिए। मैं 10 मिनट में आपका रूम रेडी कर देता हूँ। नहीं नहीं, सुनिए, अब अरे अजीब इंसान है। मालिनी, अरे मालिनी, ये रूम बहुत बढ़िया है। पहाड़ भी दिख रहे हैं। अच्छा, इस घर में ऐसी क्या फैसिलिटी है जो इसे छोड़कर कोई दूसरा कमरा उन्होंने हमें नहीं दिया? अब एक्चुअली मुझे तो ये सब नहीं पता है मैडम। ऐसा रूम तो और भी बहुत है इस होटल में, लेकिन इसका नाम है हनीमून रूम। हमारे होटल में जितने हनीमून कपल आते हैं, सर उन लोगों को इसी रूम देता है। हनीमून रूम? मालिनी, तुम भी ना। भैया आप जाइए, जरूरत पड़ने पर बुला लेंगे। ओके सर। मुझे कुछ अजीब लगा था, क्योंकि हमने कोई हनीमून रूम बुक नहीं किया था। एक्चुअली हम लोग तो यहाँ घूमने आए हैं। होटल में कितनी देर रहेंगे, इसीलिए मिड रेंज में एक नॉर्मल सी रूम हम लोगों ने बुक किया था। लेकिन मैनाक फ्री में हनीमून रूम मिल जाने से इतना खुश हुआ कि पूरा दिन होटल में रहने का प्लान बना लिया। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि मैं एक जगह नहीं बैठ सकती, इसीलिए मैनाक को रूम में छोड़कर मैं इस जगह को एक्सप्लोर करने निकल पड़ी। और फिर मुलाकात हुई होटल के मैनेजर मिस्टर पॉल के साथ। लेकिन मैं घूमने जा रही हूँ ये सुनकर उनका जो एक्सप्रेशन था वो मुझे शक करने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, यहाँ का फेमस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी यहाँ से कितनी दूर है, बता पाएंगे आप? अभी जाने से क्या ओपन रहेगा? हाँ मैम, जरूर रहेगा। आप अगर चाहे तो हम होटल से कार का इंतजाम भी कर सकते हैं। गाड़ी किस लिए मैडम? रूम में कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं मिस्टर पॉल, वैसी कोई बात नहीं है। मुझे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी देखना है, इसीलिए घूमने जा रही हूँ। घूमने जाएंगे? हाँ। ये क्या कह रही है मैडम? आप लोग हनीमून पे आए हैं, हनीमून पे आकर कोई बाहर निकलता है भला? मैं बाहर जाती हूँ मिस्टर पॉल, मैं यहाँ घूमने आई हूँ। लेकिन मैनाक जी तो हमें कह रहे थे कि आप लोग हनीमून पे आए हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए मैनाक जी आपके कहानुसार रूम में आराम कर रहे हैं। वो आराम कर रहे हैं? मतलब वो आपके साथ नहीं जाएंगे? नहीं। ये क्या बात हुई? आप लोगों में कुछ लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? हनीमून पे झगड़ा होने से तो दिक्कत हो जाती है। नहीं नहीं, अरे कोई झगड़ा नहीं हुआ है। वो टायर्ड है इसीलिए सो रहा है। तो आप भी क्यों बाहर जा रही है मैडम?
जाइए ना, सर के साथ थोड़ा रोमांटिक पल बिताइए। नहीं मिस्टर पॉल, अभी मुझे बाहर जाना है। क्या अभी गाड़ी मिल सकती है? जरूर मिल सकती है मैडम, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं उनको कॉल कर रही हूँ। नहीं नहीं, वो तो अवेलेबल नहीं है। मैंने उसे कुछ काम से भेजा है। लौटने के बाद निकलने में बहुत टाइम लग जाएगी। ठीक है, तो फिर मैं बाहर से गाड़ी का बंदोबस्त कर लूंगी। हेलो स्वस्तिका, कैसी है बता? धत, हनीमून के बारे में मत पूछ। सोचा था एक साथ घूमेंगे, मस्ती करेंगे, और यहाँ देख मैनाक अब रूम में घोड़े बेचकर सो रहे हैं। इसीलिए मैं अकेली निकल गई। हाँ, वैसे तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन एक बात मुझे काफी परेशान कर रहा है। अरे, इस होटल में जो मैनेजर है ना, वो थोड़े अजीब इंसान है। पहले तो दूसरा रूम खाली था, लेकिन उन्होंने हमें बहुत देर तक वेट करवाया, और उसके बाद जब मैं घूमने निकल रही थी तब मुझे इनडायरेक्टली डिस्करेज कर रहा था। लग रहा था वो हमें उस पर्टिकुलर कमरे में बंदी बनाकर रखना चाहता है। पता नहीं, शायद तू ठीक कह रही है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। फिर भी तू तेरा वो पुलिस दोस्त का नंबर भेज देना। अरे वो जो यहाँ पोस्टेड है। इसे ही कहते हैं पहाड़ी शाम। अचानक अंधेरा छा गया। बस अब निकलना होगा। मैनाक, नल तो बंद ही नहीं हो रहा है। हाँ पता है। अरे पता है मतलब? अरे दोपहर में वॉशरूम का इस्तेमाल करने के बाद ही नल टूट गया, तब से ही लगातार पानी टपक रहा है। हाँ, लेकिन मैंने रिसेप्शन में फोन कर दिया है। अरे बाप रे, अब तो पानी टपक नहीं रहा है, बल्कि पूरे फोर्स से बह रहा है। धत तेरी की, बंद ही नहीं हो रहा। उफ, ये तो अजीब मुसीबत है यार। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैडम, आप चिंता मत कीजिए। प्लम्बर काम पे लगा है, अभी ठीक हो जाएगा। इट्स ओके, ये सब तो एक्सीडेंटल केस है, हो ही सकता है। वो रहा चंदन। अरे काम हो गया चंदन? नहीं सर, प्लम्बर ने कहा उस नल का फिटिंग चेंज करना पड़ेगा। मार्केट से सामान खरीद कर ठीक करना पड़ेगा। कल सुबह से पहले मुझे नहीं लगता हो पाएगा। हे भगवान, तो क्या इस तरह पूरी रात पानी बहकर बर्बाद होगा? नहीं मैडम, प्लम्बर ने उस रूम के पानी का नल बंद कर दिया है। सर, तो क्या मैं इन लोगों को दूसरा कोई रूम अलॉट कर दूं? नहीं नहीं, सोच समझ कर बात करो चंदन। अरे सर मैडम हनीमून कपल हैं, एंजॉय करने आए हैं। हर बार इस रूम उस रूम करने से इन्हें दिक्कत होगा। सर, लेकिन रात में तो उस वॉशरूम में पानी नहीं मिलेगा। देखिए मिस्टर पॉल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी तक अनपैक भी नहीं किया है। आप हमें कोई दूसरा कमरा दे दीजिए। नहीं नहीं मैडम, मैं जो कह रहा हूँ आप समझ नहीं रहे हैं। हाँ, मैं सच में समझ नहीं पा रही हूँ मिस्टर पॉल। अगर एक कमरे में प्रॉब्लम हो तो सभी होटल में दूसरा कमरा अलॉट कर देते हैं। आप ही बताइए, बिना पानी के उस बाथरूम को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? और इसमें तो हमारी कोई गलती भी नहीं है ना? आप मूड खराब मत कीजिए मैडम। और बिना पानी के वॉशरूम कैसे यूज करेंगी? चंदन, इनके वॉशरूम में 2 बाल्टी पानी भर के रख के आओ। और अगर गर्म पानी की जरूरत हो तो एक बार रिसेप्शन में कॉल कर लीजिएगा। अब कोई मुसीबत नहीं होगी। आप लोग इतना सब कुछ करेंगे, फिर भी हमारा कमरा नहीं बदलेंगे? अजीब बात है। मालिनी, अरे ठीक है, छोड़ो भी। तुम अभी रूम में चलो। वो कह तो रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैनाक, अरे मालिनी, तुम इतना क्या सोच रही हो? अरे वो लोग तो पानी दे कर गए हैं। नहीं मैनाक, मेरा मन कह रहा है कि इस कमरे में कुछ तो अजीब बात है। धत तेरी की, तुम करो ये तुम्हारी जासूसी। मैं सोने गया, नींद आ गया। अरे वो लाल रोशनी कैसी है? स्पाई कैम! तो क्या इसीलिए मिस्टर पॉल हमें इस कमरे में रहने के लिए मजबूर कर रहे थे? ठीक है, अब मैं भी दिखा दूंगी
कि मुझे इस कमरे में रहने देकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। क्या हुआ है मैडम? रिसेप्शन से मुझसे कहा गया कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं। अब हाँ, असल में मेरा पर्स कहीं नहीं मिल रहा है। अरे मालिनी, तुम मुझे कुछ क्यों नहीं बताए? चिंता मत कीजिए मैडम, हमारे होटल में लॉबी, एंट्रेंस, कॉरिडोर सब जगह सीसीटीवी कैमरा है। मैं अभी फुटेज चेक करता हूँ। आज तक मेरे होटल में कभी चोरी नहीं हुआ। लेकिन पर्स बाहर नहीं खोया है। मतलब? मतलब कल रात जब मैं कमरे में आई थी तब तो पर्स कमरे में ही था। बीच में आपसे बात करने बाहर निकली थी, शायद तभी। हाँ, तब तो वो प्लम्बर काम कर रहा था। इसका मतलब? समझ गया, मैं अभी जाकर प्लम्बर को पकड़ता हूँ। रुकिए रुकिए मिस्टर पॉल, बिना सबूत के किसी पर दोष देना ठीक नहीं होगा। हाँ मालिनी, ये भी ठीक कहा। और ऊपर से प्लम्बर के साथ वो चंदन नाम का लड़का भी तो था। उससे बेहतर है कि आप पहले फुटेज देख लीजिए कि ये काम किसने किया है। लेकिन मैडम, रूम के अंदर का फुटेज मैं कहाँ से देखूं? क्यों मिस्टर पॉल, आपके स्पाई कैम में क्या सिर्फ हनीमून कपल के स्पेशल मोमेंट का ही फुटेज रिकॉर्ड होता है? हाँ? पुलिस, क्या हुआ? आप लोग यहाँ किस लिए? मैंने उन्हें बुलाया है। आइए ऑफिसर, उस अलमारी के ऊपर स्पाई कैम लगा हुआ है, देखिए। तुम जाओ, चेक करो जरा। यस सर, स्पाई कैम। आप लोग ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मालिनी, ये सब क्या है? मुझे भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताती हूँ तुम्हें। कल रात ही मैंने कहा था कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, उसके बाद तो मुझे नींद आई, मैं सो गया। राइट। तुम्हारे सो जाने के बाद जब मैंने लाइट बुझाकर चारों तरफ नजर दौड़ाई तो अलमारी के ऊपर मेरी नजर गई। अंधेरे में कैमरे की छोटी सी लाल लाइट जलती देखी। तभी मैं सब समझ गई। ये सज्जन व्यक्ति स्पाई कैम की मदद से हनीमून कपल्स के निजी पलों को रिकॉर्ड करके यकीनन उन्हें ब्लैकमेल करते थे। नहीं नहीं मैडम, सिर्फ ब्लैकमेल नहीं, ये लोग ये सब फुटेज इंटरनेट के एडल्ट साइट को बेचकर डॉलर में कमाते हैं। ये एक बड़ी रैकेट है। ये सब मीडियम और छोटे मोटे होटल पर आजकल ये बहुत हो रहा है। अरे मालिनी, कितनी खतरनाक है ये लोग। लेकिन तुम्हें कैसे समझ आया? और ये कैमरा इतने दिनों से किसी की नजर में नहीं आया? जब वो बार बार हमें इसी कमरे में रहने के लिए जोर दे रहे थे तभी मुझे शक हो गया था। इसीलिए रात को अंधेरा करके ध्यान से देखने पर वो लाल रोशनी नजर आई। मुझे यकीन है कि अगर नाइट लैम्प जल रहा होता तो वो रोशनी दिखाई नहीं देती। और इसी वजह से सुबह उन्होंने हमें कॉल करके बुलाया। मैंने ही उनको कहा था जैसे भी हो इन्हें रूम पर रोक के रखे। थैंक यू मैम, आपने आज हमें एक बड़े से कल्प्रिट को पकड़ने में सहायता की। सुनो, इसे अरेस्ट करो। अरेस्ट मतलब? मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया और क्या नहीं किया वो थाने पे जाकर बताइएगा। और मैम, आपकी साहस को दाद देता हूँ। उस दिन इंस्पेक्टर ने मेरी हिम्मत को सलाम किया था, लेकिन आज जब पूरी घटना को इतनी दूर से देखती हूँ तो लगता है कि अगर सलाम करना ही है तो उस दिन मेरे इंट्यूशन को सलाम करना चाहिए था। उस मैनेजर के संदिग्ध व्यवहार को देखकर भी अगर मैं अपने मन की घबराहट को मैं मैनाक की बातें सुनकर या अपने दोस्त की बात सुनकर नजरअंदाज कर देती तो शायद किसी बहुत बड़ी शर्मनाक घटना में फंस जाती। एक खूबसूरत हनीमून की यादें एक अंधेरे अपराध के डंक से जहरीली हो जाती। इसलिए अपने इंट्यूशन को कभी नजरअंदाज मत कीजिएगा और ठंडे दिमाग से सूझबूझकर सही कदम उठाना सीखिए। क्योंकि उस दिन मैंने अपने दोस्त के रेफरेंस से इंस्पेक्टर को फोन किया था, इसीलिए मामला इतना आसान हो गया था। वरना उस मैनेजर से जुर्म कबूल करवाना इतना आसान नहीं होता। और हाँ, बिल्कुल सही सोचा है, उस मैनेजर ने आखिरकार थाने में बैठकर पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इस जघन्य अपराध में जो जो इंसान उनकी मदद कर रहे थे उनके चेहरे भी बेनकाब कर दिए। तो कैसी लगी मेरी हनीमून की कहानी? रोमांस कम और थ्रिलर ज्यादा, है ना? आज फिर यहीं तक रुकते हैं। अगले दिन मेरी लाल डायरी से कोई और किस्सा सुनाऊंगी। आप सब खुश रहिएगा और अपनी आंखों से ज्यादा
अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखिएगा, क्योंकि आंखें जो नहीं देख पाती, इंट्यूशन उसे महसूस कर लेता है ना?